प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्यपत्र क्रमांक 4, जिसमें प्रश्न दिया गया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें संख्या रेखा का उपयोग करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे आपको संख्या रेखा हमने दर्शा दिए हैं। आपको पुस्तक में इस प्रकार से नहीं मिलेगी, केवल रेखांकित दिया गया। आप इसको इस तरीके से लिख लें पहले, फिर इसके बाद आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं 5 धन ऋण 11। तो 5 अर्थात हमें धनात्मक दिशा में चलना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चलना। हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपको यहाँ पे हम एंड स्क्रीन पे शेयर करेंगे, आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे 5 हम चलते हैं धनात्मक दिशा में। धनात्मक दिशा में अर्थात इस तरफ चलेंगे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं 1 और फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ पहुँच गए हम। तो ये 5 तक पहुँच गए। अब वापस से हम ऋण 11 की ओर चलेंगे। तो कहाँ से, यहाँ से नहीं चलना है ऋण 11, आपको जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से वापस होना है। तो ध्यान रखेंगे आप ऋणात्मक दिशा में कब चलेंगे। तो आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ओके, यहाँ पे ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर ऋण 4, फिर ऋण 5, ये आप चल रहे हैं ऋणात्मक दिशा में, ऋण 6 और ऋण 7 और इसके बाद ऋण 8 और यहाँ से चलेंगे ऋण 9 और ये ऋण 10 और आप पहुँच गए यहाँ पे ऋण 11 पे। तो ये जो ऋण 11 आया है, यानी हम कहाँ पे पहुँचे, आप देख रहे हैं ऋण 6 पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे 5 में से धन ऋण 11 अगर करते हैं तो इसका जो हल प्राप्त होता है वह होता है हमें ऋण 6 के बराबर प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ पे संख्या रेखा का उपयोग करते हुए योग ज्ञात कर लिया। दूसरा प्रश्न है ऋण 1 धन ऋण 7। तो हमको योग करना है इसमें ऋण 1 धन ऋण 7। तो देखिए ऋण 1 अर्थात यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे हम चलना है, यहाँ पे ऋण 1 पे पहुँचे। यहाँ पे बच्चों हमको ऋणात्मक दिशा में ही चलना है क्योंकि हमको योग करना है ऋण 7। तो हम इसी तरफ चलेंगे, इस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। तो यहाँ पे हम ऋण 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऋण आप 1 पे पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ से हम ऋण 7 की ओर चलते हैं। तो ऋण 1, ऋण 2, 7 तक चलें आप, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे होगा 7। तो देखा आपने कहाँ पे पहुँचे आप, ऋण 8 पे पहुँचे हैं आप। तो इसका अर्थ ये है कि ये हमारा आंसर होगा ऋण 8 योग करने पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे नंबर का, आपको दिखाई दे रहा है ऋण 1, फिर ऋण 2, ऋण 3। तो यहाँ पे हम 0 से चलेंगे। पहले आप यहाँ चलेंगे ऋण 1। तो यहाँ पे आपने चल लिए ऋण 1 की ओर, ये ऋण 1 चला। अब वापस आप चलेंगे, कहाँ पे चलना है आपको, ऋण 2 की ओर। तो आप ऋण 2 यहाँ से चलेंगे, 1 और ये 2, तो ये ऋण 2 चल दिया आपने। अब यहाँ से वापस आप ऋण 3 की ओर चलेंगे, योग कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3। तो इस तरीके से कहाँ पे पहुँचे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ जो हल निकल के आ रहा है वह है ऋण 6 के बराबर, अर्थात इसका योग कितना होगा, ऋण 6 होगा। तो आपने बगैर किसी संक्रिया के आपने संख्या रेखा पर दिखा दिया है कि इनका योग कितना होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4। तो देखिए ध्यानपूर्वक करना है, ऋण 2 चल रहे हैं हम, पहले ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पे हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, 1, ऋण 1 और यहाँ पे ये ऋण 2। तो यहाँ ऋण 2 में पहुँचे हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद आपको करना है 8 तक चलना है। तो धनात्मक दिशा में चलेंगे आप 8। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो हम कहाँ पहुँचे बच्चों, 6 पे पहुँच गए। तो ये हमने 6 पे पहुँचा है। अब हमको फिर से ऋण 4 करना है, तो हमको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऋण 4 करेंगे। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और यहाँ से ऋण 4। तो यहाँ पे ऋण 4 जब हमने किए तो हम कहाँ पे पहुँचे हैं, 2 पर पहुँचे हैं। इसका तात्पर्य है कि इसका जो हल होगा वह 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके और हल प्राप्त कर लेते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे कार्यपत्रक का, जिसमें लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए से तात्पर्य है यहाँ हमको सरल करना है। अच्छा बच्चों, इसके पहले हम एक चीज़ जान लें कि चिन्हों का जब गुणा होता है तो क्या होता है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे चिन्हों का गुणा लिखे हमने। अगर धन और धन चिन्ह का गुणा होता है आपस में तो धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, और ऋण का चिन्ह का गुणा होता है तो धन का चिन्ह प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दो समान चिन्हों वालों को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो धन का चिन्ह मिलेगा, और असमान चिन्ह अर्थात धन और ऋण और धन का जब हम गुणा करते हैं तो हमको ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। तो असमान चिन्हों का गुणा करने पर ऋण का चिन्ह प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ इसका उपयोग करते हुए इसको सरल करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे 72 ऋण 90, तो इसे सरल करेंगे हम। यहाँ पे सरल कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 72 और फिर ऋण 90, अर्थात ऋण चिन्ह वाली संख्या बड़ी हो गई तो हम ऋण का चिन्ह का उपयोग करेंगे, और 90 में से 72 को कम कर देंगे। तो यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका तात्पर्य है कि इसका जो हल निकल के आया है वह ऋण 18 के बराबर होगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऋण 15 ऋण 18, तो यहाँ पहले हल कर लें इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम ऋण 15, और फिर ऋण में ऋण का गुणा होता है तो हमने बताया कि धन का चिन्ह आता है, और यहाँ पे धन 18 हो गया। तो जो हल निकल के आएगा वो जो बड़ी संख्या है जिसका चिन्ह लगा है, तो धनात्मक चिन्ह लगा है बड़ी संख्या में, तो धन का चिन्ह में आंसर आएगा। तो 18 में से 15 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे ऋण 20 ऋण 13, तो यहाँ पे ऋण 20 लिखेंगे और ऋण में धन का गुणा हो तो ऋण 13 होगा। दोनों ऋणात्मक संख्या हैं तो चिन्ह भी हमें ऋण पे ही प्राप्त होगा। और फिर जब हम दोनों को योग करते हैं तो ऋण का चिन्ह में दोनों को योग कर दीजिए, 3 होगा और 2 और 1 3, अर्थात ऋण 33 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे हल कर दें। 23 है और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होता है तो आपको पता है धन का चिन्ह मिलता है, धन 12 हो गया, और योग कर दें आप, 3 और 2 5, 2 और 1 3, अर्थात हल निकल के आ गया 35 के बराबर। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऋण 3, और यहाँ पे धन का ऋण में गुणा हुआ तो यहाँ पे आएगा ऋण 6, तो आप यहाँ ऋण 6 लिख दें। इसके बाद यहाँ पे आप हल कर लें इसको, तो ऋण 3 और ऋण 6 कितना होता है? ऋण 9 के बराबर। अब दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पे ऋण 3 है और ऋण में ऋण का गुणा हो तो धन हो गया, और यहाँ धन 6 हो गया, और 6 में से 3 घटाएंगे तो धन 3 मिलेगा। अर्थात यहाँ पे हमको 3 और ऋण 9 में तुलना करना है और कौन सा चिन्ह आएगा वो बताना है। तो आप यहाँ तुलना कीजिए। तुलना करने पर देखते हैं कि धन 3 बड़ी है और ऋण 9 छोटी है। इसका मतलब है कि चिन्ह इस तरीके का लगेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋण 21 और ऋण 10 को हल कर दें, तो यहाँ ऋण 21 और धन में ऋण का गुणा हुआ ऋण 10 हो गया, और इसको सरल कर दें तो यहाँ पे ऋण दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया ऋण 31। अब दूसरी संख्या पे ध्यान दें, ऋण 31 धन में ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 11 हो गया, तो दोनों संख्याएं फिर से जुड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2 और 3 और 1 4, ऋण 42 हो गया। अब देखिए हमेशा बड़ी संख्या जो ऋणात्मक है वो छोटी होती है, तो यहाँ पे चिन्ह इस तरीके का लगेगा, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा ये वाला। और फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ऋण 25 ऋण 42, तो यहाँ पे इसको सरल कर दें, ऋण 25 और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा हुआ तो धन 42, तो धनात्मक संख्या बड़ी हो गई, 42 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 बचेगा। इस प्रकार से लिखेंगे, और ऋण 42 लिखेंगे अगला यहाँ पे, और ऋण 25 है तो ऋण ऋण गुणा हो गया, धन हो गया, धन 25 हो गया, और ऋणात्मक संख्या बड़ी हो गई तो ऋण का चिन्ह में हल आएगा, तो 12 में से 5 गए 7 यहाँ पे भी बचेगा, और यहाँ से 3 में से 2 गए 1 बचेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे धन 17 और ऋण 17 में अंतर ये है कि धन 17 हमेशा बड़ी होगी तो चिन्ह इस तरीके का लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको जो संख्या बड़ी है उसके तरफ मुंह खुला रखना है चिन्ह का। तो बच्चों ये था कार्यपत्रक क्रमांक 4। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।